से परिपूर्ण सत्य। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को इंडिया पहुंचेंगे तो उससे पहले चप्पे चप्पे पर तमाम जो जवान है उनकी तैनाती कर दी गई है। लेकिन 22 जनवरी से को जो प्राण प्रतिष्ठा होंगी है तो कुछ तुच्छ मानसिकता के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भगवान राम के ऊपर तमाम टिप्पणी कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? आत्मा सूर्यो विश्वा, तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और सूर्यवंशी है। चंद्रवंशी नहीं, वो सूर्यवंशी। सूर्य हमेशा स्थिर रहता है, पृथ्वी उसका चक्कर काटती है। तो सूर्य राम वही स्थिर है। रामो, अभी स्वामी जी ने कहा रामो धर्मो रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए प्रभु यहाँ आए, मर्यादा की रक्षा के लिए यहाँ आए। उनके समय कितनी कुरीतियां थी, उनके बाप ने ही 300 विवाह किए थे, लेकिन राम ने केवल एक पत्नी व्रतधारी होकर के इतनी मर्यादा रखी। भाइयों को 4 भाई थे, चारों को समान अधिकार देते थे और खेल में भी उनको जिताते थे, अपने हार जाते थे। ऐसे जबकि रामचरितमानस का जो वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में है, वो सब नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास को हम नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नावै माथा। आज के जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपनी वाणी को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपनी बोली को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने खान पान को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने रहन सहन के वस्त्रों को छोड़ दिया है, तो उनका तो जीवन पशुओं से भी बदतर है। पशु आज अपना खान पान नहीं भूले, पक्षी अपना घोंसला नहीं भूले, पक्षी जैसे बच्चों को पालते वैसे नहीं भूले। और पक्षियों में जो माँ बाप के प्रति आदर है, वो आज मनुष्यों से वो आदर हटता चला जा रहा है देश विदेश में। तो राम ने पुनर्स्थापना करने के लिए, सनातन कोई मजहब नहीं है, कोई कल्ट नहीं है, सनातन एक वे प्रवाह है, जो कि जिंदगी में जिस प्रवाह में नदी बहती है उसमें बड़े से बड़े पत्थर, बड़े से बड़े स्लीपर सब बहते चले जाते हैं। ऐसे राम ने उस प्रवाह में आकर के अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, माँ बाप का आदर किया और 14 वर्ष तक अपने जीवन को संघर्षों में झेला। इसलिए कहा है वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। आज के बच्चे कहते हैं बहुत टेंशन में, कल मेरा एग्जाम है। लेकिन भारतीय बोली बोलने वाले, मालूम आपको, भारत की हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं? हिंदी में 1.25 लाख शब्द हैं और इंग्लिश में 12,000 हैं केवल। और उस 12,000 के चक्कर में लोग हिंदी भूल गए और संस्कृत में पूरे 2.5 लाख हैं शब्द, उनको भूल गए। तो संस्कृति, जब आपकी बोली बदल जाएगी, जब आपका खान पान बदल जाएगा, तो ऐसे समय में, इस वातावरण में जहाँ राम राज्य की कल्पना करने के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है हमारे लोगों ने। और इस समय जो राम का मंदिर बन रहा है, वो मंदिर नहीं बन रहा है, वो संस्कारों का केंद्र बन रहा है, संस्कृति का केंद्र बन रहा है, आचरण का केंद्र बन रहा है। ऐसे राम के प्रति अनर्गल बोलने वालों के लिए मैं अनर्गल नहीं बोलूंगा। मैं एक ही कहूंगा कि भगवान उनको वाणी शुद्ध करें। बिल्कुल बातचीत करने के लिए बहुत देखिए बंधु, मैं तो इतने हर्षित, उल्लास से, प्रसन्नता से ये क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और वो प्रतीक्षित क्षण भगवान के प्रकट रूप में दर्शन होंगे। विश्व को जो हिंसा के वातावरण में बदलता चला जा रहा है, प्रकृति अपना वातावरण बदल रही है, नदियां अपनी धाराएं बदल रही हैं, तो राम के प्राकट होने पर भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, वो विश्व के हितकारी। इसलिए भगवान शिव ने, पार्वती ने प्रभु की आराधना करते हुए कहा, सर्व रूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत, अतो हम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। ऐसे परमात्मा
जिस देश की धरती पर प्रकट हुए हों, ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पर चलने वाला हर भारतवंशी जो भारतवर्ष में प्रकट हुआ वो गर्व से कहेगा मैं भारत का हूँ और मैं राम के वंशज का हूँ, राम का हूँ। तो उसकी वाणी भी, उसकी आचरण भी मर्यादित होगा। और ये बहुत बड़ा विश्व को, आगे आने वाली जनरेशन को यहाँ ही उत्साह नहीं है। मैं बाहर के काफी देशों में जाता हूँ जहाँ पर इतने हमारे पास ईमेल, इतने सब कुछ आ रहे हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि अभी प्रतिष्ठा हो जाने दो, सब व्यवस्थाएं वहाँ हैं, आप जरूर आइए। कितने देश इस लालसा में बैठे हुए हैं कि कब मैं भगवान राम के दर्शन करूं। वो अयोध्या आपने पहले नहीं देखी, 100 साल पहले की अयोध्या, 50 साल पहले की अयोध्या, आज मोदी जी और योगी जी की कृपा से अयोध्या एयरपोर्ट, वाल्मीकि इंटरनेशनल अयोध्या धाम एयरपोर्ट बन गया। आप रेलवे स्टेशन जब देखेंगे तो आपकी कल्पना के बाहर होगा। तो ये जो सुविधाएं हैं इस समय, वहाँ पर व्यापार भी है, लोगों को काम मिल रहा है और अयोध्या नगरी के विकास से भारत का विकास होगा। ये मेरी बहुत बहुत बड़ी समय की तमन्ना थी, इच्छा थी, जो परमात्मा पूरा कर रहा है। धन्यवाद स्वामी जी ट्यूटोरियल से बात करने के लिए। जिस तरह से इसको कि आजकल जिस लोगों ने इंग्लिश थोपी है यहाँ भारतीय संस्कृति पर, उसमें भी मैकाले ने भी उदाहरण दिया है, फर्मली एंड टैक्टफुली। तो अगर राम उस समय जो त्रेता युग में जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे, चाहे सब्जी हो, चाहे केवट हो, चाहे पक्षी हो, उन्होंने मानवता को समझा है। और ये मानवता का आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें कि हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका और योगी जी का जिनका इतना पुरुषार्थ है, जिनने लग करके इतना किया, ये विश्व के लिए एक ऐसी धरोहर होगी जो विश्व भी यहाँ नतमस्तक होगा। और यहाँ के बाद आप देखें, वो मोदी जी केवल भारत में नहीं, विश्व में भी, अरब देश में भी एक मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। महाराज एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल जरूर है, लेकिन सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। एक दौर में आपने देखा कि आजकल किस तरीके से सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है और राम भगवान को काल्पनिक किस तरीके से बताया गया, इस तरीके से राम भक्तों पे गोलियां चली। और आज कई नेता ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को निमंत्रण मिला है, वो कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, भारतवर्ष की आबादी बहुत अधिक है और हर के भगवान राम ने, पक्षियों की वाणी अलग है, पशुओं की वाणी अलग है, पहाड़ों की अलग है। तो इस तरह से हमारे मनुष्यों में भी कुछ पशुता लिए हुए लोग हैं जो जिस तरह की वाणी बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए उनका स्तर क्या है। वो क्या राम को समझ रहे हैं, उनकी मर्यादा को समझ रहे हैं, क्या उन्होंने राम समझा? वो अपने जीवन को अगर उनसे पूछा जाए तुम पुत्र हो किसी के, तो वो कहेंगे मैं भी काल्पनिक हूं, तो चलेगा। तो हम अगर इस बात को कहें कि वो काल्पनिक है, और ये कल्पना करने की पद्धति आपको मालूम कवियों में होती है, ये पॉलिटिशियन की नहीं है कि कल्पना करो आप और किसी भी अच्छे मुद्दे को आप कहो कि मेरी पब्लिसिटी हो जाए इसलिए मैं उठा लूं। तो ये उनका दुर्भाग्य है इस देश की धरती पर, जिसको कहते हैं वसुंधरा, जिसको कहते हैं भूमजा, जिसको कहते हैं जहाँ सीता जिससे प्रकट हुई है, ऐसी धरती पर वाणी का संयम नहीं है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन क्या, वो कल्पना की बात ही नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो ये तमाम हमारे साथ पूजनीय साधु संत महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि जो आमंत्रण पत्र है वो उसे पाकर कहीं न कहीं खुश है और वर्षों का इंतजार है। 5 लोग शहीद हुए, राजा लोग लड़े, प्रजा लड़ी, और बाद में जब प्रजातंत्र आ गया तो कोर्ट में लड़े, कानून परिपूर्ण सत्य।